हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं। आपका पहला चैप्टर है ये वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे और जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना पड़ता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक ही बात है, केवल आपको भ्रमित किया हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही बात है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? आप मतलब छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप 17 को भाग दे देंगे, 5 से भाग दीजिए। 17 को 5 से भाग देंगे, दीजिए 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब 17 में से अगर आप 15 घटाते हैं तो 2 बचेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको आप बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक, ये होता है आपका भाज्य। क्या होता है? भाज्य। जो आपका ये है भागफल, जो भाग करने के बाद में आपका उत्तर आया है, इसको बोलते हैं भागफल। इसको बोलते हैं आप शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आपके पास में कोई संख्या है a, किसी संख्या a को b से भाग देने पर, किसी संख्या a को b से भाग देने पर आपका जो भागफल आएगा वो q आएगा और आपका जो रिमाइंडर शेषफल आएगा वो r आएगा। ठीक है, b की q में मल्टीप्लाई कर देंगे, bq आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये A क्या है? A आपका भाज्य है। A क्या है? A आपका क्या है? ये भाज्य है। A है भाज्य। ठीक, B क्या है? B भाजक है। B भाजक हो गया। Q क्या है? Q भागफल है। R क्या है? R है शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, ये शेषफल हो गया। अब A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए, यह क्या होता है? यहां जो आपका शेषफल होता है, शेषफल, ये जो आपका शेषफल होता है ये बड़ा होता है और यह बराबर होता है 0 के। ठीक है, और शेषफल बड़ा होता है, शेषफल छोटा होता है भाजक से। ठीक है, या हम कंडीशन लगा सकते हैं 0 बड़ा है या बराबर है, शेषफल क्या है? R। ठीक है, भाजक क्या है? भाजक है आपका B। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। A बराबर BQ प्लस R, और यहां आपका शेषफल बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और भाजक बड़ा होगा किससे? शेषफल से। ठीक, यानी कि R बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से बराबर होगा। और ये क्या है? B बड़ा होगा R से। R क्या है? शेषफल। B क्या है? भाजक। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इसको किस तरह से करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे? 272 और 1032 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, 1032
बड़ा होगा 272 से, 1032 बड़ा होगा 272 से। तो हमें क्या करना है, 272 से आप 1032 को भाग दे देंगे। दीजिए, देखिए 272 को अगर मैं 4 बार करूंगा तो 1032 से थोड़ा आगे जाएगा, तो मैं 3 बार चलाऊंगा। करिए, देखिए 3 दूनी 6, अब 27 दिया 81, तो 816। ठीक, 12 में से 6 घटा दिए 6 हो गया, यहां बचा 2, 2 में से 1 घटा दिया 1, और 10 में से 8 घटा दिए 2, तो 216। अब ये कितना हो गया, 216। अब आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, मैंने आपको बताया था, ये आपका है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल। देखिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इसमें। आप ध्यान देंगे, आपके पास में भाज्य है 1032, तो 1032 भाजक क्या है, भाजक है आपके पास में 272, 272। भागफल क्या है, भागफल है 3। शेषफल क्या है, शेषफल आया आपके पास में 216, शेषफल आया 216। तो यहां शेषफल क्या है, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। यहां आपका शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे। ठीक है, अब आप 216 से 272 को भाग दे देंगे। करिए करिए भाई 272 को देखेंगे। अब देखिए जो आपका भाज्य है, भाज्य अब आपका 272 भाज्य बन गया, भाजक हो गया 216। अब देखिए 216 एकम 216। अब 12 में से 6 घटा दिए कितना हो गया 6, यहां बचा 5, 6 में से 1 घटा दिए कितना हो गया 5। ठीक, 56। ठीक, अब आप देखिए आपके पास में भाज्य क्या है 272, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है 216, 216 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भागफल क्या है 1, भागफल है 1। शेषफल क्या आया आपका 56, शेषफल आया 56। तो ये हो गया जी आपका शेषफल, ये 0 के बराबर नहीं आया, शेषफल आपका 0 के बराबर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए 56 से 216 को भाग दे देंगे आप, 216। करिए भाई, देखिए अगर मैं 4 बार लेकर चलूंगा 216 से ज्यादा हो जाएगा, तो 56 की 3 बार गुणा करेंगे। करिए, 6 18, ये कितना हो गया 5 के 15 1 16, तो 168। 16 में से 8 घटा दे कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। अब यहां हो गया 20, 20 में से 16 घटा दूंगा 4। तो अब देखिए, अब आप 216 के कैसे करेंगे, 216 वो क्या हो गया आपका भाज्य, 216 क्या हो गया भाज्य। अब भाज्य क्या है आपका 56, तो 56 गुणा 1 सॉरी 3 है, 56 गुणा 3 प्लस 48 आ गया आपका शेषफल। तो शेषफल क्या हो गया 48, शेषफल हो गया जी आपका 48। ठीक है, शेषफल क्या है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना है, 48 से 56 को भाग दीजिए आप, 56। अब देखिए 48 एकम 48, 48 एकम 48। ठीक है, 56 में से 48 घटा दे कितना हो गया 8। ठीक, अब आप 56 क्या है आपका भाज्य है, तो 56 बराबर 48 गुणा 1 प्लस शेषफल क्या आया 8, मतलब शेषफल अभी भी आपका 0 के बराबर नहीं आया, शेषफल अभी हमारा 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 से 48 को भाग दे देंगे।
8 से 48 को भाग देंगे, 8 छन 48, तो यह अब आपका शेषफल 0 हो गया। अब देखेंगे आप, अब ये हो गया आपका 48, भाज्य क्या है 48, तो अब करेंगे 8 गुणा 6, 8 छन 48, ये होगा 0, रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया 0, यहां लिखेंगे शेषफल हो गया 0, शेषफल है आपका 0। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके ये क्या है, ये भाजक है, क्या है ये सब, ये भाजक है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ठीक है, ये भागफल है, ठीक, और ये क्या है शेषफल, ठीक। तो आपका भाजक क्या है भाई, भाजक आपका 8 है, भाजक क्या है 8, जो आपका भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक किसका 272 और 1032 का, तो 272 और 1032 का एचसीएफ आया कितना, ये आया आपका 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, संख्याओं 1656 और 4025 का मैसेज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करो। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही बात है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, मैंने आपको बताया था, देखिए दोबारा ध्यान दिला दूंगा आपको, फॉर्मूला है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और इसमें लगाते चले जाएंगे, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए 4025 है आपके पास में, 4025 बड़ा होगा किससे 1656 से, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देखिए 1656 से आप 4025 को भाग दे देंगे, 1656 की अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 4800 से ऊपर जाएगा, तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो करिए 2 बार करेंगे। देखिए 1656 की 2 बार गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12, अब ये हो गया 5 दूनी 10 और 1 11, और 16 दूनी 32 और 1 33, इसमें से 4025 में से 3112 घटा दूंगा तो ये तो हो जाएगा 3, 5 में से 2 घटा दिया 3, ये हो गया 1, और 40 में से 33 घटाता हूं तो 713। अब 713 सबसे पहले आप ये देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 4025 आपके पास में है, 4025 को भाजक क्या है आपका 1656, भागफल क्या है, भागफल है जी 2, शेषफल क्या है 713, मतलब शेषफल आपका 0 नहीं आया। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा आप ये प्रक्रिया बार बार करते रहेंगे, ठीक है। देखिए 713 अब आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, भाज्य क्या हो जाएगा 1656 करिए 1656, अगर मैं 713 की मैं 3 बार गुणा करूंगा तो समथिंग 2100 से ऊपर जाएगा, तो इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 713 गुणा 2 ये हो जाएगा 1426। देखिए 6 में से 6 घटा दिया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 230, कितना हो गया 230। अब 1656 आपका क्या है, या भाज्य है, तो 1656 भाज्य बराबर भाजक क्या है 713, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल क्या है, भागफल है आपका 2,
भागफल प्लस शेषफल क्या है, शेषफल आया 230, तो यहां शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल कितना आया, 230, शेषफल आपका 0 नहीं आया। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप 230 से 713 को भाग दे देंगे। दीजिए, देखिए 230 को अगर मैं 3 बार गुणा करके देखूं तो 690 हो जाएगा। 230 गुणा 3 ये हो जाएगा 690। 690 देखिए, अब 13 में से मैं अगर 3 में से 0 घटा दूंगा तो 3 हो जाएगा, और 71 में से 69 घटा दूंगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो अब 713 आपका भाज्य है, 713 क्या हो गया, भाज्य। भाजक हो गया 230, तो भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भागफल हो गया 3, और शेषफल क्या है, शेषफल हो गया 23। शेषफल क्या हो गया, 23। तो शेषफल अभी भी आपका 0 के बराबर नहीं आया। शेषफल अभी भी आपका 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आया तो फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 23 से 230 को डिवाइड कर देंगे। ठीक, देखिए अब 23 दाब कितना हो गया, 230। 230 में से 230 घटा दूंगा 0। अब आप देखिए आपका भाज्य क्या है, भाज्य आपका 230, तो 230 बराबर इसको करेंगे आप, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल 10, और शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहां शेषफल क्या आ गया आपका, 0। शेषफल आ गया 0। जहां आपका शेषफल 0 आ जाए वही भाजक क्या होता है, वही भाजक HCF होता है। HCF मतलब लेस है। तो यह भाजक क्या है, भाजक है आपका यहां 23। कितना भाजक है, 23। ठीक, तो जब भाजक 23 है तो HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो HCF किसका, 1656 और 4025, 4025 इनका HCF आ गया 23। कितना आया, 23 इनका HCF आ गया। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मैसेज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया आपका 2022 में। ठीक, इसका आंसर है 15। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, जो कैलकुलेशन जिनकी लंबी थी 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं, और क्वेश्चन आप करके देखेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, वो आपको कराया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 15। फिर अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 2020 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है 6। ठीक, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का में से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ये 2019 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है 45। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संख्या 130 और 280 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया 2019 में, इसका आंसर होगा 10। ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराए दिए जा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में आपको आ जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2021 में। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए 2q और 2q + 1, मतलब आपके पास में कोई एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक को आप b से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 है ना। किसी पूर्णांक a को, धनात्मक पूर्णांक a को 2 से भाग देने पर आपका ये भागफल क्या आएगा, q। भागफल क्या आएगा, q, और ये आ जाएगा शेषफल r। तो a बराबर 2q + r, a बराबर 2q + r आएगा।
तो यहां मान लेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है भाई, b के स्थान पर हमने 2 रख दिया, b बराबर 2। क्यों, देखिए किसी संख्या a को b से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r आता है, ठीक है। b की q में गुणा कर दूंगा तो यह bq हो जाएगा, तो a बराबर ये हो गया bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, a क्या हो गया भाज्य, b क्या हो गया भाजक, q बराबर हो गया भागफल, r बराबर क्या हो गया शेषफल। तो हम कह सकते हैं किसी संख्या a को 2 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r आता है। तो हमारी जो समीकरण होगी, फॉर्मूला आपका बनेगा भाज्य बराबर भाजक, भाज्य हो गया a, भाजक क्या हो गया 2, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल हो गया q, शेषफल कितना हो गया, शेषफल कितना हो गया भाई आपका r, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जो आपका r है ये हो जाएगा बराबर होगा या बड़ा होगा 0 के, और r बड़ा होगा, r से बड़ा होगा b, ठीक है। ये वाली कंडीशन आप लगा देंगे। अब आप देखेंगे b क्या है, b क्या है आपका, b है भाई आपका 2, ठीक है, मतलब r से बड़ा होगा, तो r के मान क्या क्या होंगे, r का मान तो आप यहां लिखेंगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, तो r बराबर आप रखेंगे, आप तो एक तो 0 और 1, r बराबर रखेंगे 0 और 1, क्योंकि b क्या है, b का मान 2 है, b का मान 2 है, 0 और 1 से बड़ा होगा, 0 और 1 से बड़ा होगा, क्योंकि b जो है वो r से बड़ा है। r क्या है, r है आपका शेषफल, b क्या है आपका भाजक, भाजक बड़ा होगा शेषफल से, ठीक। तो r बराबर 0 और 1 रख दें, तो रखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रख दीजिए आप, r बराबर 0 समीकरण 1 में, चलिए r बराबर 0 समीकरण 1 में रख दूंगा, तो a बराबर ये होगा 2q प्लस r का मान कितना 0, तो a बराबर हो गया जी 2q, a बराबर क्या हो गया 2q। अब 2q क्या है, देखेंगे आप q के स्थान पर कोई भी नंबर रखिए, एनीबॉडी कोई भी नंबर रख दीजिए, q का मान अगर मैं 50 लगा दूं, q का मान 50 लगा दूं, 50 दूनी 100 कट जाएगा 2 से, तो एक सम संख्या है। q का मान आप 3 लगा दीजिए, विषम संख्या लगा देंगे, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 भी 2 से कट जाएगा, तो ये भी क्या है एक सम संख्या है, मतलब a बराबर 2q एक सम संख्या है, 2q क्या है सम संख्या है, ठीक। अब r बराबर हम क्या लगा दें, r बराबर आप 1 लगा दीजिए, r बराबर 1 समीकरण किसमें, r बराबर 1 समीकरण 1 में, फर्स्ट में रखिए, तो a बराबर मुझे r के स्थान पे क्या रखना 1, तो a बराबर 2q प्लस 1, a बराबर 2q प्लस 1। अब 2q प्लस 1 है, q के स्थान पर आप कोई भी नंबर अगर आप रखते हैं, q के स्थान पर अगर आपने मान लीजिए 10 रख दिया, तो 10 दूनी 20 और 1 21, अगर आपने 50 रख दिया, तो q के स्थान पे 50 रखा, 50 की 2 में गुणा करूंगा तो 100 हो जाएगा, 100 और 1 101, तो ये कैसा संख्या आएगी, विषम आएगा, कैसा आएगा विषम। तो हमें यही बात दिखाना था, क्या दिखाना था, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम ये लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, अतः ऐसा करके लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही था। अब एक बार इसको और ट्राई करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे ये क्या दिया है 4q और क्या दिया है 4q + 3। तो सीधी बात है, किसी संख्या a क्या है हमारे पास में कोई धनात्मक पूर्णांक है। किसी संख्या a को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या a को 4 से भाग देने पर आपके पास में भागफल q और शेषफल r आता है। ठीक, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए, किसी संख्या a को b से भाग देने पर आपके पास में भागफल q और शेषफल r आता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसलिए हम यहां लिखते हैं क्या, b बराबर aq, b बराबर aq + r। b बराबर aq + r का मतलब है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, ये भाज्य है। भाज्य क्या है, भाज्य है, सॉरी ये a है, a बराबर bq है, a बराबर bq। तो भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भाजक हो गया आपका b, भागफल क्या हो गया q, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और शेषफल क्या हो गया r, शेषफल हो गया r। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए, किसी संख्या a को 4 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r आता है। तो हमारा जो कहने का मतलब है वो ये है। तो यहां लिखेंगे माना a क्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए भाई, आपका a धनात्मक पूर्णांक है तो मैं b से इसकी कंपेयर कर रहा हूं, तो b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया 4, तथा b बराबर है जी 4। ठीक, तो b बराबर 4, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए, तो आपका भाज्य क्या है भाई, भाज्य है आपका a, क्या है a बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है आपका b, क्या है b का मतलब ये हो जाएगा 4। b बराबर क्या है, b बराबर है आपका यहाँ पे, b बराबर है आपका 4, तो a बराबर bq मतलब 4, भागफल क्या है q और शेषफल क्या है आपका r, तो a बराबर 4q + r। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब आप देखिए, जो यहां आपका शेषफल होता है, शेषफल छोटा होता है किससे, भाजक से। शेषफल छोटा होता है भाजक से, और शेषफल जो आपके ये बराबर होता है और बड़ा होता है किससे, 0 से। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 0 बड़ा है मतलब छोटा है, मतलब r बड़ा है और बराबर है 0 के, और r छोटा है b से। ठीक, तो अब आप ध्यान देंगे, b क्या है, b का मान है 4, तो b का मान 4 है, तो r के जो मान है, जो शेषफल है आपका, वो 4 से छोटा होगा। तो r बराबर क्या होगा, 0 1 2 3, क्योंकि b का मान कितना है 4। ठीक,
तो 0 r बराबर 0 1 2 3 ये रखेंगे। अब r बराबर 0 आप समीकरण नंबर 1 में रखिए, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये है आपके पास है। तो a बराबर ये कितना हो गया 4q, r का मान कितना है 0, r का मान कितना है 0, तो a बराबर हो गया जी 4q क्या है सम, क्या हो गया सम। आप q के स्थान पे कोई भी नंबर अगर आप रखते हैं, कोई भी एनीबॉडी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी धन पूर्णांक आप रखते हैं, तो आपको ये a बराबर 4q क्या मिलेगा, सम पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, चलिए अब r बराबर क्या रखें, r बराबर 1 रख दीजिए आप, r बराबर 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर रखिए। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 4q प्लस r का मान कितना है 1, r बराबर 1 रखा। अब 4q प्लस 1, q के स्थान पे आप कोई भी नंबर रखेंगे, मान लीजिए 10 रख दिया, तो 10 चौक 40 और 1 कितना हो गया 41, तो ये कैसा आ गया विषम। तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा विषम, विषम पूर्णांक। ठीक, अब r बराबर 1 रख लिया, अब की बार आप रखेंगे r बराबर 2, r बराबर 2 समीकरण किसमें 1 में फर्स्ट में रखने पर, रखने पर। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया 4q, ये हो गया प्लस 2, ये क्या आएगा सब। आप q के स्थान पर कोई भी नंबर रखेंगे, मान लीजिए 22 रख दिया, तो 22 चौक 88, ठीक है, और कि 2 जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा, तो ये एक सम पूर्णांक आएगा। मतलब कोई भी नंबर रख दीजिए, मान लीजिए मैंने q का मान 1 रख दिया, 4 और 1 की तरह, सॉरी 4 1 4 और 2 6 सम संख्या होगी। ठीक, अब r बराबर हम रखेंगे 3, r बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, r बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a बराबर किसके हो गया, a बराबर हो गया 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 क्या हो जाएगा विषम, 4q प्लस 3 हो गया विषम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, यहां करेंगे आप लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है सिद्ध होता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक तो है आपका 4q प्लस 1, कौन सा है 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, दूसरा कौन सा है a बराबर 4q प्लस 3। ठीक, तो a बराबर 4q प्लस 1 और a बराबर 4q प्लस 3, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः सिद्ध होता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यही बात आपको सिद्ध करनी है। अब देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखेंगे। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आप बताएंगे नहीं हुआ तो आपको कराया जाएगा। ठीक, अब आपका नेक्स्ट बात करेंगे दो संख्याओं a तथा b और उनके में से और लैसे के बीच संबंध। ठीक है, आपके पास में 2 नंबर्स है a एंड b and their HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM
इनके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है में से गुणा ले से। ठीक है, में से मतलब महत्तम समापवर्तक, ले से मतलब लघुत्तम समापवर्तक। देखिए दो संख्या आपके पास में कौन कौन सी है, एक तो है संख्या a, दूसरी संख्या क्या है b। ठीक है, दो संख्या a और b, इनका गुणनफल हो गया a गुना b। अब में से निकालना है किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है a और b का। ठीक है, a और b, और मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना है किसका, आपको LCM निकालना है a और b का। ठीक, तो a गुणा b बराबर HCF AB गुणा LCM a और b का। ठीक है, तो यदि आपको कोई भी किसी का भी HCF LCM या पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए यदि मुझे LCM निकालना है, HCF आपको दिया है, तो आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a गुणा b आप करेंगे HCF और ये हो गया AB। ठीक है, ये क्या हो गया LCM और AB। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। कहने का मतलब है यदि आपको दो संख्याएं दी हुई है, उन दो संख्याओं का, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल, और आपको दिया है क्या, HCF आपको दिया है, तो आप ये HCF दो संख्याओं के गुणनफल के नीचे ले आएंगे, तो यहां से आप LCM निकाल लेंगे। यदि आपको निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF, या तो a क्रॉस b, a गुणा b का गुणनफल और LCM किसका, a और b का बराबर किसके हो जाएगा, HCF ऑफ AB। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम जैसे भी करेंगे, आप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96, 96 और 404 404 का में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, में से मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तथा लेसे मतलब लघुत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप देखेंगे, इसको आप सोल्व करते हैं, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले आपको देखिए 96 है, क्या है 96, तो 96 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले आप 2 से करेंगे, करिए, 2 से भाग दूंगा तो 48 हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, 48 को 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 24, फिर इसको 2 से डिवाइड करके ये हो गया 12, फिर इसको 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 6, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 3, 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96। ठीक, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हम चलेंगे 404 पर। चलिए भाई 404 को आप किस तरह से करेंगे, 404 को आप 2 से भाग देंगे। चलिए 2 से भाग देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 202। अब 202 को मैं फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 101। अब इसको 101 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 101। 101 को 101 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 1। अब देखिए हमें निकालना है 96 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 और ये हो गया 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 की घात 5 और गुणा हो गया 3।
ठीक। अब हमें निकालना है क्या, 404 के टुकड़े करेंगे आप, करिए भाई 404 के। 404 के टुकड़े कैसे हो कि हमने 2 गुणा 2 गुणा 101, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 2 और गुणा 101। अब मुझे निकालना है सबसे पहले HCF, क्या निकालना है, HCF 96 और 404 का। देखिए HCF कैसे निकालते हैं आप, देखिए इसमें कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल हो जाएगा वो क्या होगा, एक तो हो गया 2, क्या हो गया 2, फिर दूसरा कट गया 2, ठीक 2, और कुछ इसमें कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2 दूनी 4, तो इसका HCF कितना हो गया भाई, HCF हो गया 4। मतलब आप 96 के जो अभाज्य गुणनखंड है और 404 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें ऊपर नीचे जो कॉमन होगा, जो कट जाएगा वही में से होगा, वही HCF होगा। अब हम इसके बाद में अब हमें निकालना है LCM, क्या निकालना है, LCM 96 और 404 का। चलिए भाई अब आप देखेंगे इन दोनों में जो इन दोनों में हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट घात होगी, उसको हम लिखते हैं। देखिए यहां सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 है या 2 की घात 5 है, तो सबसे पहले 2 की घात 5 लिखेंगे, 2 की घात 5, फिर इन दोनों में हम लिखेंगे 3, ठीक 3, फिर 101, क्या लिखेंगे 101। अब 2 की घात 5 कितना हो गया, 2 की घात 5 हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो गया जी 32 गुणा 3 और गुणा 101, ठीक। तो 32 दिया 96 और मल्टीप्लाई 101, ठीक है। अब 96 की 101 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, करीब 101 की आप 96 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप इस तरह से कर लेंगे 100 + 1, अंदर इसकी गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9600, इसकी आप गुणा कर दूंगा 96, तो इसको आप जोड़ लेंगे 96, ये हो जाएगा 96, 9696। तो इसका जो LCM है वो 9696 इसका आंसर हो जाएगा। आप इनको इस तरह करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब में से और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। में से और लेसेंस के ज्ञात करने हैं, HCF एंड LCM। देखिए तो 6 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 3, ठीक। अब आप चलेंगे 72 के आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए 72, चलिए 72 को आप इस तरह से करेंगे, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब इसको करेंगे 3 से एक बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, तो ये कितना हो गया भाई 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना क्या है, अब हमारे पास संख्या है 120। अब आप 120 के टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 120। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 लेंगे, करिए 60 दूनी 120 होता है, 60 बार करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 30, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 15, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो गया 5, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 पंजे कितना हो गया 24 पंजे हो गया 120, ठीक है। अब देखिए इसके हमने टुकड़े किए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3 और
1 2 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 1 है और ये हो गया 5। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है इसका, हमें निकालना है इसका एचसीएफ निकालना। सबसे पहले देखिए तीनों में कॉमन एक तो 2 है, तीनों में 2 कॉमन है, एक तीनों में 3 कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है किस किस का, 6, 72 और 120। इनका एचसीएफ कितना आया भाई, 2 गुना 3 बराबर हो गया 6, ये इसका एचसीएफ हो गया। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। 6, 72, 120 का एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकलता है, जो आपकी संख्याएं दी होती हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर होती है उनको आप लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 3 की घात 1 है, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 हम लेंगे, क्या ले लिया, 2 की घात 3। फिर 3 की घात 1 है या 3 की घात 2 है या 3 की घात 1 है, तो यहाँ लेंगे 3 की घात 2 और बचा क्या, 5। क्या बचा, 5। अब 2 की घात 3 कितना हो गया, 2 की घात 3 हो गया 8, अब 3 की घात 2 कितना हो गया, 9 और ये हो गया 5। तो ये कितना हो गया भाई, 8 9 72, 72 गुणा 5, 72 की 5 बार गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 72 पंजे 360, 5 दूनी 10 की 0, 7 पंजे 35 और 1 36। तो इसका एलसीएम हो गया 360। आप इन्हें इस तरह करें। अब देखिए संख्याओं 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप करेंगे जैसे 2 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 65 और 117 के एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, ठीक। एम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो 65 है माइनस 117 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिया है क्या, संख्या दी है एक तो आपको 65 के आप कैसे करेंगे, देखिए 5 गुणा 13, 13 पंजे 65 होता है, इसके आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब आप 117 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करिए। देखिए 17 और गुणा 13, सॉरी 9 गुणा 13, 13 निमा 117 होता है, 13 की 9 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 117 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कैंसिल हो गया भाई, इसमें कैंसिल हो गया क्या, 13 कैंसिल हो गया, तो आपका एचसीएफ हो गया किसका, 65 और 117 का। 65 और 117 का एचसीएफ कितना हो गया, 13। क्या आंसर आ गया, 13 हो गया एचसीएफ, ठीक। अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए 65 और 117 का आपको निकालना है जी एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए हाईएस्ट पावर लेते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे 5, 5 13, इनकी हाईएस्ट पावर दोनों की पावर 1 है, मतलब 13 लिख लेंगे। अब 9, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो 9। अब देखेंगे ये होगा 13 पंजे 65, कितना हो गया, 13 पंजे 65 गुणा 9, 13 पंजे 65 गुणा 9, इसकी 58, तो 585 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा, 585 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें दिया है, परंतु दिया है, क्या दिया है भाई, परंतु दिया है, क्या दिया है भाई, 65 और 117 का, 65 और 117 का एचसीएफ क्या दिया है, दिया है 65m माइनस 117, ठीक। इसका एचसीएफ है क्या, इसका एचसीएफ आया आपका 13। क्या आया एचसीएफ, 13, तो आप यहाँ 13 लगा देंगे एचसीएफ, ये हो गया 65m माइनस 117। आप ये 117 उठा करके इधर लाएंगे, इधर आकर ये कैसा हो जाएगा, प्लस का,
13 प्लस 117 बराबर ये हो गया 65 एम। 117 में 13 जोड़ दूंगा तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 बराबर किसकी? 65 एम। तो अब 130 बटे 65 बराबर किसके हो गया? एम के। आप 65 से 130 को काट देंगे, 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो एम का मान कितना हो गया भाई? एम का मान हो गया 2। ये इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ये आपको ट्राई के रूप में दिया गया है। एचसीएफ आएगा इसका 9, m का मान 7 होगा, एलसीएम होगा 234। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। ये 2022 में क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, चलिए इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, आपको एचसीएफ दिया है किसका? 306 और 657 का। 306 और 657 का एलसीएम दिया है, सॉरी एचसीएफ दिया है 9। हमें निकालना है क्या? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम किसका? 306 और 657 का। इसका हमें एलसीएम निकालना। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुना न से। ठीक है, देखिए आपके पास में दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्या है आपके पास में जो मैंने बताया था ए और बी, दो संख्या का गुणनफल 306 और 657 आपके पास में दो संख्याएं हैं। अब आपको इनका सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 306 और 657 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब इसको आप एचसीएफ ही लिख देंगे, एचसीएफ। ठीक है, और ये क्या हो गया भाई? एलसीएम। एलसीएम 306 और 657। तो मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या आपके पास में 306 और 657, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से किसका? 306 और 657 का, और लेस है एलसीएम 306 और 657 का। देखिए इसका एचसीएफ कितना दिया है? इसका एचसीएफ दिया है 9, तो ये हो गया 306 गुणा 657 बराबर किसके? भाई बराबर है आपका 9 के। किसके बराबर है? 9 के। अब आपको निकालना है एलसीएम किसके? 306 और 657 का आपको एलसीएम निकालना है। अब आप 9 इसके नीचे ले आएंगे, ये होगा 306 गुणा 657 बटे 9। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान देंगे, अब आपको निकालना है एलसीएम 306 और 657, इनका एलसीएम निकालना। देखिए कितनी बार कटेगा? 9 दिया 27, 3 बार तो ये कटेगा। अब 30 में से 27 घटा दिया, कितना बचा? 3 ये इधर चला गया, तो ये हो गया 36। अब ये हो गया 36, तो 9 चौक 36, तो कितना हो गया? 34। अब आप 34 की 657 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम किसका? 306 और 657 का। चलिए हमें मल्टीप्लाई करते हैं। 657 की 34 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 657 गुणा 34 करिए। 7 चौक 28 का 8 का हो गया, 2 हो गया। 5 चौक 20 तो 22, 2 हो गया। 6 चौक 24 और 2 हो गया 26। ठीक है, चलिए 7 पे 21 का 1 हासिल 2 हो गया। 5 पे 15 और 2 कितना हो गया? 17 हासिल हो गया 1। 6 पे 18 1 19। ठीक, देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये कितना हो गया? 7 6 13, 19 और 2 21 और 1 22, तो 22,338 क्या हो गया? 22,000
338। ठीक, तो ये है भाई आपका एलसीएम किसका, 306 और 657 का एलसीएम निकालना। तो या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एलसीएम 306 और 657। 306 657 का एलसीएम कितने क्या आया, 22,338 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको ये समझ आया होगा। अब वो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है।